रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आप सभी ने अच्छा खासा इस पर सपोर्ट किया है, इसलिए हमने नया टॉपिक अगेन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट बेसिक लेक्चर में ये बात करने वाले हैं। देखो, बेसिक पहला चैप्टर है, बहुत ज़ीरो लेवल से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे को जिसको कुछ भी ना पता हो, जो 9th में कुछ भी केमिस्ट्री में ना पढ़ा हो, उस लेवल से शुरू कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट मेरे एक्स्ट्रा ऑफ द कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को पढ़ते चलिए और बहुत हेल्पफुल आपको खुद ही मिलेगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी भी आएगी। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन है कुछ बेसिक बातों पर, जैसे कि कुछ तत्वों का नाम से रिलेटेड, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु कितने होते हैं, पता होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि 30 तक के तत्वों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट जो आज का हमारा डिस्कशन है, चलिए बता देते हैं कि क्या क्या आज हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम आपको ये सिखा देंगे कि लगभग आवर्त सारणी में कितने धातु हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने अधातु हैं, मेटल, नॉन मेटल्स। और तीसरा, उपधातु कैसे, उपधातुओं की संख्या कितनी है, उपधातुओं की संख्या। ये नॉर्मली आपको रटा होना चाहिए, पूरा मैं नहीं कह रहा हूँ, हल्का हल्का। मेटल्स कुछ एग्जाम्पल जो आपके अकॉर्डिंग है, नॉन मेटल्स कुछ इसका भी नाम आप रिकॉल कर सकते हो, और मेटलॉइड्स तो इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक सूत्र पर। और रासायनिक सूत्र जो आपके इस हाई स्कूल में आएंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल, उन रासायनिक सूत्रों के बारे में बात करेंगे कि ये आपको रटा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बेसिक ही बेटा बताऊंगा। इसके बाद फिर कम से कम 30 तत्वों तक आपको नाम याद करवाएंगे आज ही के लेक्चर में। 30 तत्वों तक के नाम, आवर्त सारणी से ही ये कहानी शुरू होगी। आपको आवर्त सारणी का भी दर्शन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप इसको देखो, ये हमारे सामने आवर्त सारणी है जिनमें कुल 118 तत्व बिल्कुल प्रदर्शित हैं और आपको ये दिख रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है। देखो, पूरा नहीं याद करना, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आधातर बच्चे प्रेशर में आते हैं, सर पूरा कैसे याद होगा, घबरा जाते हो। नहीं भैया, जितना काम का है उतना याद करिए, धीरे धीरे फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी खुद ही समय के साथ। इसके ट्रिक होते हैं याद करने के, तो हाई स्कूल में भी उतनी ज़रूरत नहीं है। उन ट्रिक्स के साथ इसको याद किया जाता है। किसी को भी ऐसे पूरा नहीं याद है, इसका ट्रिक बनता है और फिर हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे बेसिक चीज़, ये आवर्त सारणी में आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। देखो, नीचे मेटल लिखा हुआ है, देख रहे हो मेटल, ये आप देख पा रहे हैं, नीचे मेटल लिखा हुआ है, ठीक। जिसमें जिसमें मेटल लिखा है ये सब आपके यहाँ पे कलर वाइज रिप्रेजेंट है। जैसे एल्कली मेटल, यहाँ पे ये चीज़ें। अब सीधी सी बात बताता हूँ, सीधी सी बात सुनना। 118 तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। इसमें से लगभग आप मान लो 90 से 92 धातु हैं। एक रेशियो बता रहा हूँ, 118 तत्व में से 90 से 92 धातु हैं। मतलब कुल मिला के इसमें मैक्सिमम आपके मेटल ही हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपके मेटल हैं। कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। तो 118 में से ज़्यादा इजी है कि हम अधातु को पढ़ लें और उपधातु को पढ़ लें, खुद ही पता चल जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो 92 धातु हैं, आप ये मान के चलो। शॉर्टकट में बिल्कुल ज़बरदस्त। सर क्या हमें क्या से लेके चलना है? 92 मेटल्स हैं, M का मतलब मेटल्स हैं, ठीक। लगभग 20 के आसपास नॉन मेटल है, NM नॉन मेटल। और 6 आपके उपधातु हैं, मेटलॉइड्स। 6 आपके उपधातु हैं। आइए उपधातुओं को देख लेते हैं। मैं सब लिखा हूँ, टेंशन मत लीजिए। बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। ये आपके सामने हमने ब्लैक कलर से मार्क कर दिया। बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb एंड Te टेल्यूरियम। ये बेटा उपधातु हैं, ये 6 उपधातु हैं। ठीक, पोलोनियम भी है लेकिन ये गिवन नहीं है। पोलोनियम भी इसी कैटेगरी में आता है, उपधातु के कैटेगरी में पोलोनियम। ठीक, तो आप 6 ही याद करिए, बाकी पोलोनियम भी है। ठीक, पोलोनियम भी है। उपधातु क्लियर हो गया। अब इसमें जितना तुम देख रहे हो मैक्सिमम मेटल है। देखो पिंक कलर से जितने हैं, जितने गुलाबी कलर से आपको दिख रहा है सब मेटल। ये देख रहे हो मेटल जो पिंक कलर से सब मेटल है। इसके बाद जो बैंगनी कलर से है एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप कलर देख लो ये वाला, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ये है पूरे, ये पूरा हाइड्रोजन को छोड़ के ये वाला। इसके बाद मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मैंने बता दिया, ये आपके मेटलॉइड्स हैं जो मैंने पहले बता दिया। नॉन मेटल्स, देखो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आपके सामने ये रहा, देख रहे हो येलो कलर से गिवन है नॉन मेटल्स। अधातु, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे, अधातु। इतने अधातु हैं कौन भैया? पीले कलर वाले, ये पूरे येलो कलर वाले आपके सबके सब क्या है? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। और आपको सब नहीं याद करना है, बस रेयर। तो अब क्लियर हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट। मैक्सिमम 118 में से मैक्सिमम अधिकतम धातु हैं 90 से 92 सब धातु हैं। ठीक, उपधातु 6 ये याद होना चाहिए, ये वाला याद कर लीजिएगा 6 ठो उपधातु। ठीक, 6 उपधातु याद कर लो। और नॉन मेटल्स में ये जो येलो कलर है इसमें कुछ याद कर लो। कुछ का मतलब इसको याद कर लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, इतना याद कर लो। सेलेनियम छोड़ दो। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है भैया? एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, तो इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये बहुत कुछ मतलब बताता है। बाकी हाँ ये है कि गैस है हाइड्रोजन, तो आप नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, वो भी देखो येलो कलर है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो सिंपल वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया। तो हाइड्रोजन तो है ही है जनरल। जितने येलो कलर्स हैं ये सब के सब आपके नॉन मेटल्स। बेसिक क्लियर हो गया। मैक्सिमम इसमें धातु हैं, जितना देख रहे हो सब धातु हैं, बस कुछ को छोड़ दो। तो कुछ में कौन कौन से? 6 ठो मेटेलॉइड छोड़ दो और अधातु छोड़ दो, येलो वाला। ठीक, और आपके जानकारी के लिए बता दें, अक्रिय गैस, ये नोबल गैस अक्रिय, बिल्कुल आप जानते हैं। तो अक्रिय गैस कौन से हैं? ये देखिए, ये कैटेगरी आपके अक्रिय गैस के रेड कलर से जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये आपके अक्रिय गैस हैं। अक्रिय, बेसिक क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बातें मुझे बताना है। तो ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आइए देख लीजिए भैया, सब लोग बहुत मन से पढ़िएगा। उपधातु, उपधातु जो आपको याद होना चाहिए, फटाक से लिख लीजिए। जैसे कि बोरॉन, ये है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Ge, जर्मेनियम, इसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी इसका सिंबल है Sb। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। और टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम Te। तो इतना आपको याद होना चाहिए। ये आपके उपधातु हैं, बिल्कुल क्लियर। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अधातु, कुछ प्रमुख जो आपको याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अधातु का नाम, जो आप लगभग याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। अधातु, नॉन मेटल्स, वही येलो कलर वाला, समझ गए होगे येलो कलर वाला। तो कुछ लिख ले रहा हूँ, कार्बन हो गया, जैसे
सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन ये अधातु की कैटेगरी में है बेटा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल। और अक्रिय गैसें, जितनी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैस बताए थे ना सबसे लास्ट वाला रेड वाला, अक्रिय गैस, नोबल गैस, नोबल गैस, जितनी नोबल गैसेस हैं ये सबके सब किस कैटेगरी में, अधातु की कैटेगरी में। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये आपका द्रव होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो द्रव फॉर्म में होता है, लिक्विड। ब्रोमीन के बारे में ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, लिक्विड, लिक्विड। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी अक्रिय गैसें हैं ये, और ब्रोमीन, ये सब आपके अधातु में है, अधातु। थोड़ा सा देख लीजिए अक्रिय गैस किसकी बात करें, ये साइड वाला देख पा रहे हैं, साइड वाला। चलिए, जबरदस्त सिस्टम है, लीजिए अक्रिय गैस की कैटेगरी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। अक्रिय गैस साइड में आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। अब आगे मूव ऑन करते हैं। धातु बता दिए, अधातु बता दिए, अब आपको मेटल्स के बारे में थोड़ा सा कुछ प्रमुख धातुओं के नाम बता दें। मेटल्स, कुछ प्रमुख धातुएं जिसको आप जरूर पढ़ लीजिए, प्रमुख मेटल्स। धीरे धीरे हम आपको इसको चीजें कोरिलेट कर देंगे, जैसे गोल्ड, सोना, सोना, ठीक है, गोल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं एयू। सिल्वर, चांदी, चांदी सबसे बेहतर धातु है, एजी, चांदी। कॉपर, सीयू, कॉपर। जिंक, जेडन, जिंक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक सोडियम, लिख लो इसको स्पेशली, ये अलग नोट है, स्पेशल नोट, सोडियम प्लस पोटेशियम, सोडियम प्लस पोटेशियम, ये दो मेटल्स, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, ये दो मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जो कि नर्म धातु है, नर्म धातु, ये बहुत सॉफ्ट होती है, नर्म धातु, जिसको आप चाकू से काट सकते हो, नर्म है, इतने सॉफ्ट होते हैं ये चाकू से काट सकते हो। और एक स्पेशल नोट लिख लो, पूरे 118 तत्व में, 118 तत्व में, 118 तत्व में केवल एक धातु ऐसी है, अधातु नहीं, धातु, 118 तत्व में केवल एक धातु ऐसी है जो तरल होती है, एक धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो मेटल है। आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये देखिए, मैंने अधातु में द्रव पढ़ाया था, ये देखो, नहीं तो कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा, अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे, ये बेटा देखो, ये ब्रोमीन, ये अधातु है, तो मैं अधातु की बात नहीं कर रहा हूं, अधातु में भी हो सकता है और भी द्रव हो। तो ब्रोमीन जो था वो अधातु था, नॉन मेटल, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन पूरे 118 तत्वों में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक तत्व ऐसा है, एक तत्व जो कि धातु है, ऊपर से लिक्विड भी है, उसका नाम है पारा, पारा, पारा Hg, पारा Hg। ये एकमात्र इकलौता ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र ऐसा मेटल है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कह दो, रूम टेम्परेचर पे। तो इतना मैंने बेसिक क्लियर कर दिया, धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, बेसिक मुझे पूरा यकीन है कि बेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी के लिए, एक बार फिर से मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ बेटा। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा धातु हैं, ठीक। तो सबको मत याद करो, सबको याद करोगे बेहोश हो जाओगे,
अच्छा है कि 6 उपधातु पढ़ लो, तो उपधातु 6 आपको दिख गए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, 6 खत्म कहानी। और नॉन मेटल्स पढ़ लो, देख रहे हो नीचे नॉन मेटल्स, ये रहा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब अधातु, तो येलो कलर वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, खत्म। अब इसको छोड़ दो, बाकी सब मेटल, बाकी सब मेटल। और तुमको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि कौन कौन मेटल हैं, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलो भैया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, हम आपके लिए कैटेगरी सेट कर दे रहे हैं, क्यों टेंशन लेते हो। देखो इतना वीआईपी पढ़ो, इतना वीआईपी पढ़ो कि कोई दिक्कत ही ना आए, इतना वीआईपी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो चलो, ये धातु के बारे में मैंने बताया। अब देखो मैं दिमाग लगाता हूँ आपके लिए, एकदम मज़ा आ जाएगा देख करके, तुमको मज़ा आए सर। डिजिटल बोर्ड का फुल यूज़ तो आपने सिखा दिया, क्या ज़बरदस्त। चलो देखो, डिजिटल बोर्ड का वीआईपी यूज़ करते हैं। अगर तुमको धातु बताना है तो इसमें से नाम याद कर लो। ये गुलाबी वाला देख रहे हो ना, गुलाबी वाला पिंक लाइन, इसमें से 3-4 याद कर लो। लो तुम्हारे लिए शेयर कर दिया, खुश। अब एकदम बी हैप्पी, मस्त मौजा मौजा मौजा। चलो यहाँ रख दो, नहीं थोड़ा सा ये दब जा, मेरे को छोटा कर दें इसको। चलो अब सही है। तो ये रहा तुम्हारा मेटल्स की कैटेगरी। और बताना है धातु के बारे में, और बताना है, चलो और बता दो। हम देखो ये पूरा चीज़ें सिखा दे रहे हैं, इधर आ जाओ। ये लो, इसमें से कुछ बोल दो। सबसे साइड वाला, सबसे साइड वाला, ये देखो बैंगनी कलर वाला, ये भी धातु है, ठीक। चलिए, तो बस इतना बहुत है आपके लिए, सफिशियंट है ना। अरे बहुत है, इतना तुम पढ़ तो लो पहले। इसको कहाँ रखा जाए, इसको कहाँ रखा जाए, रुको थोड़ा सा और छोटा कर दें। चलिए ये हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है, ओके। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, रासायनिक सूत्र, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र। चलिए कुछ सब नहीं पढ़ेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, वही आपको देखो। NaCl नमक याद कर लो, बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, जितना अंडरलाइन करो जरूर पढ़ लो। साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा धुलने वाला सोडा, कपड़ा वाला, कपड़ा वाला, ठीक, कपड़ा धुलने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, धावन सोडा। कास्टिक सोडा NaOH, ये जरूर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिटकिरी जरूर पढ़ लो, ठीक। पोटेशियम पर मैग्नेट इसको कहते हैं KMnO4, KMnO4 लाल दवा, पोटेशियम पर मैग्नेट जरूर पढ़ लीजिए। कास्टिक पोटाश KOH, चूने का पानी CaOH ट्वाइस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बेटा रखा हूँ, जिप्सम, जिप्सम CaSO4 2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाई स्कूल के बच्चों को याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सीक्वेंस वाइज देख लो बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे देखते रहोगे याद हो जाएगा। उधर आपको लिए हार्ड है, उसमें से कट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र और उसके नाम के साथ, बिल्कुल VIP। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको फिटकरी का फार्मूला K2SO4 L2SO4 24H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कास्टिक पोटाश KOH, जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। चूने का पानी CaOH ट्वाइस, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड कह लो। जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चौक, इसको चूना पत्थर कह दो एक तरह से, CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं, CaCO3 देखो लिखा भी हुआ है, ये देख रहे हो लिखा भी हुआ है, ठीक है। संगमरमर CaCO3, ये तीनों सेम फार्मूला, देख रहे हो तीनों सेम फार्मूला, एक बार देख लो ध्यान से, तीनों का तीनों सेम फार्मूला, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख रहे हो। चौक कहो, चूना पत्थर कहो, संगमरमर कहो, तीनों सेम फार्मूला। नौसादर NH4Cl, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं, लॉफिंग गैस, जरूर पढ़ लीजिएगा। इतना करने के बाद अब देखो, ये सब छोड़ दो, लिथार्ज को काट दो, गैलेना PbS, हाँ पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद
अम्लराज इसको कहते हैं, अम्लराज। HNO3 + 3HCl इसका रेशियो होता है, HNO3 + 3HCl, इसको 3HCl है, दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है अम्लराज। अम्लराज को एक्वारेजिया के नाम से भी जानते हैं, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया को ही कहते हैं अम्लराज। तो इसका फार्मूला होता है HNO3 + 3 टाइम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, ये सही फार्मूला है, ठीक। AgCl हॉर्न सिल्वर, इसको जरूर याद रखिए। भारी जल D2O, बिल्कुल। मार्श गैस NH4, मीथेन, मार्श गैस, सड़ी गली गैसें CH4। सिरका एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। एल्कोहल, एल्कोहल इसको हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल C2H5OH। अभी फार्मूला पढ़ पढ़ के याद कर लीजिए। चीनी, चीनी का फार्मूला C12H22O11। यूरिया NH2CONH2 जरूर पढ़िए। और बेंजीन मन करे तो पढ़ लो, नहीं तो स्किप कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और भी अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैं, बस इसका रासायनिक नाम भी है। देखो नौसादर अभी हमने पढ़ाया, NH4Cl नौसादर का रासायनिक नाम। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नीला थोथा ये नया मिल गया, इसको जरूर पढ़ लीजिए, नया मिल गया तो जरूर पढ़ लिया करिए। कॉपर सल्फेट CuSO4 5S2O, कॉपर सल्फेट। बोरेक्स सुहागा जिसको कहते हो, बोरेक्स सुहागा, इसको जरूर पढ़ लीजिए, सुहागा, बोरेक्स सुहागा, जो नया मिला इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। एल्कोहल के बारे में हम पढ़ लिए हैं, एथिल एल्कोहल अभी जस्ट मैंने बताया था C2H5OH, ठीक। खाने का सोडा पढ़ा चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला भी हमने, ठीक। लेड परऑक्साइड ये पढ़ लो, लाल सिंदूर इसको कहते हैं, Pb3O4 ये जरूर पढ़ो, Pb3O4, Pb3O4। वैसे एक तरह से इसके और भी सारे अपर मतलब एक सेम केमिकल फार्मूला इससे रिलेटेड और भी मुझे याद आ रहा है, प्लम्बम ऑक्साइड करके PbO भी बनता है, तो वो कुछ और नाम है। लाल सिंदूर का फार्मूला होता है लेड परऑक्साइड Pb3O4, जरूर पढ़ लीजिए, जो नया है। धोने का सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बता ही चुके हैं। चौक कैल्शियम कार्बोनेट, सेम वही, चूना पत्थर बता चुके हैं पिछले स्लाइड में। नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस बता चुके हैं। जिप्सम, जिप्सम का नाम होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेसिक है। और सिरका को एसिटिक एसिड, मैक्सिमम मिलता जुलता है, जो नहीं मिलता जुलता ये आपके सामने। एक सिंदूर का यहाँ से पढ़ लीजिए, और बोरेक्स सुहागा, बोरेक्स सुहागा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट 5S2, एक ये, इतना आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट करके इसको कवर कर लीजिए। हमने दो बातें आपको सिखा दिया। आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, अधिकतम तुमको बता दिए धातु हैं, 90 से 92 धातु हैं। एक रेशियो देखो, 100% सटीक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक्सेप्शन चलता है, तो एक रेशियो बता रहा हूँ 90 से 92, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, ठीक है। उपधातु याद रखना और अधातु याद रखना, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें हमने बता दिया, फॉर्मूला हमने कवर कर लिया। पीरियोडिक टेबल आपके सामने, इसको PDF फॉर्मेट में दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं उसको अल्ट्रा HD फॉर्म में करके। अब हम लोगों ने कुछ छोड़ा तो नहीं, चलिए देख लें, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। लगभग हमने सारे पॉइंट जो आज का हमारा टारगेट था बेसिक हमने कवर कर लिया, जो हमारा आज की क्लास का टारगेट था। हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ छूटा है, चलिए अब 30 तत्वों के नाम आपको याद करवाते हैं। चलिए भैया, एक काम, कैसे भूल गए, 30 तत्वों के नाम अब आपको याद करवाना है, क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट काम था। चलो 30 तत्वों के नाम, आपको यहाँ पे 30 तत्वों के नाम पढ़ने हैं, बस ये हम आपको याद करवा दें ताकि हम अपने तरफ से बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। तत्वों के नाम, 30 तत्वों के नाम, और मैंने बताया भी है कि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ज़बरदस्त लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त चलना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लगा देंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ईजिली आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। हमें 30 तक बस पढ़ना है। चलिए बिल्कुल क्लियर, आइए अब इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो।
सही है, बिल्कुल सही है। आ गया स्क्रीनशॉट। तो ये रहा आपके सामने प्यारा सा हमारा 30 तत्वों के नाम। लिखना आपका काम है, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। चलो देखो कैसे शुरू होगा हमारा 1 से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ऑर्गन। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे समाप्त। 30 सीक्वेंस वाइज नाम है बेटा, एकदम बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक, तो यही 30 आपको याद करने हैं। कहाँ तक? जिंक तक। बस 10-10 करके याद करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन। फिर इसके बाद आपका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। सिंपल, खत्म। बार बार रिपीट करो, बार बार ये वो करो, याद हो जाएगा आपके सामने, ये क्लियर। अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें, एक चीज़ आप देख लीजिए ध्यान से बेटा, इस पूरे को कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व। ये सब बेसिक है, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का तत्व। बीच में जो देख रहे हो ये डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक। इसमें कुछ एफ भी है, लेकिन मैक्सिमम आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक तत्व। वो अलग से बाद में पढ़ने को मिलेगा। और ये पूरी कैटेगरी पी ब्लॉक की है, पूरी ये कैटेगरी पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और इसके नीचे जो था वो एफ ब्लॉक था। एफ ब्लॉक यहाँ होता है नीचे, नीचे यहाँ पर एफ ब्लॉक था, बना हुआ था फुल, आप देख लीजिए पीडीएफ, वहाँ पे एफ ब्लॉक था। तो ये था बेटा हमारा बेसिक, जो कि मैंने इस क्लासेस में प्रयास किया कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया, बेहद प्रयास। आप सीक्वेंस वाइज में पढ़ते जाइए, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक, अब थोड़ा एनसीईआरटी का आपको दर्शन करवाते हैं, आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी का दर्शन करवा ले, ताकि बेटा आप खुद सोचोगे कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है, किस लेवल का मिल रहा है। आइए थोड़ा एनसीईआरटी का भी दर्शन कर लेते हैं, आइए चलिए। पढ़ाएंगे बेटा सब वीआईपी, बस आपको एक बार जुड़े रहना है बढ़िया से। इस पूरे कहानी को पढ़ोगे, आपके सामने देखो चैप्टर लिखा है अध्याय 1। मैंने सब इसीलिए पर डे डिस्कस करता हूँ, दूसरा लेक्चर। आप इसको पढ़ते हो तो छोड़ देते हो ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा है मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम तत्व के बारे में बात हुआ है। इसी कहानी को पढ़ो, इसी कहानी को पढ़ो, तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो आगे एक इक्वेशन लिखा है, आइए ये देखिए, देखिए यहाँ पे लेड देख रहे हैं, लेड शीशा, जाके ढूंढना कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना बेटा, इसीलिए मैं इंडिकेट करके आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी इसीलिए छोड़ देते हो, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? लेड नाइट्रेट, जाके फार्मूला सर्च करो, याद करो। आ सकता है कि नहीं एग्जाम में? बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। फिर देखो नीचे क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड, के आई इसका फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड के आई, नाम याद हो गया। अब इसको आगे पढ़ते हैं, कहीं कुछ और है कहीं कुछ नहीं है। जिंक के बारे में जेडन बता चुका हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तनु हाइड्रोलिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी कवर करना है बेटा, कोई दिक्कत ना हो, कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो लिखा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका इक्वेशन देखो, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, जो कि लिखा था, ये देखो क्या लिखा हुआ है। आओ पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो, चलो। देखो लिखा है ना साइड में, मैग्नीशियम के रिगन को पकड़ करके, चिमटे से पकड़ करके बर्नर से आग लगाओ, मतलब जलाओ, फिर देखो क्या होता है, दहन करते हैं। तो वही इक्वेशन आपके सामने ये है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और प्यारा सा इक्वेशन मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये रहा, खुद सब लिखा है बेटा एनसीईआरटी में। MgO याद होगा कि नहीं? इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। HCl का फार्मूला नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल पूछेगा। उधर था पोटेशियम आयोडाइड, बिल्कुल पूछेगा।
सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल पूछेगा, ठीक। तो ऐसे बेटा आपको याद रखना है। और देखो इसमें एक आध एक क्वेश्चन और, ये देखो याद हो गया, जिंक है, जिंक को H2SO4 मतलब अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाओ, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक बोल दी गलती से, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलाए तो ये क्या बना, मिक्स करने पे ZnSO4 जिंक सल्फेट। देखो लिखा है कि नहीं फार्मूला, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का फार्मूला आ सकता है। ऐसे आपके, ये लास्ट इक्वेशन था, लास्ट फार्मूला था। ऐसे ही सेम करते हुए आपके एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज आप खुद देखोगे मैं सब कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। ये बेसिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के उदाहरण थे, आपको बताए ही थे सारी चीज़ें, ठीक। तो एनसीईआरटी भी कवर करते चलिए और सारे टॉपिक्स को पढ़ते चलिए, और मज़ा तभी आता है जब हम लोग सब हंसते खेलते पूरा पढ़ते चलें। इन 7 स्लाइड को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सब कुछ, मतलब इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले करके कंप्लीटली इसको, वैसे मैंने बताया है, ठीक है, नोट डाउन कर लो कुछ चीज़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन किए इरेज कर देंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, नोट इसको रहने दो। जैसे जैसे वीडियो में बताया हूँ उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए, सेम इसी अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट कवर होता जाएगा। नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे संतुलित करना समीकरणों को, इसके बाद कुछ फार्मूला बनाने का ट्रिक, फार्मूला कैसे बनाते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग सीधा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे उतरेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए।